कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सबसे बड़े फैसले होते हैं वो आखिर लिए कहाँ जाते हैं? आज हम उसी जगह की बात करेंगे, बोर्ड मीटिंग। ये सिर्फ कोई आम बैठक नहीं है, बल्कि समझिए ये किसी भी कंपनी का वो कमांड सेंटर है जहां से उसकी दिशा तय होती है। यही वो सवाल है जो हमें पर्दे के पीछे की दुनिया में ले जाएगा, जहां से कंपनियों की किस्मत तय होती है। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि बोर्ड मीटिंग किसी कंपनी का स्ट्रेटेजिक हार्ट होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी स्पेस मिशन का कंट्रोल सेंटर, जहां से सारे बड़े ऑपरेशंस को गाइड किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक कानूनी जिम्मेदारी है। बोर्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम कंपनी को सही रास्ते पर रखना है और उसके असली मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के फायदे की रक्षा करना है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये मीटिंग्स कितनी जरूरी हैं, पर सवाल ये है कि ये कब-कब और कितनी बार होनी चाहिए। इसके लिए भी कानून ने एक खास रिदम, एक लय तय की है। कानून ये कहता है कि ज्यादातर कंपनियों को साल में कम से कम, जी हाँ, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स तो करनी ही पड़ेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत जरूरी नियम है कि कोई भी 2 मीटिंग्स के बीच में ना 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये इसलिए ताकि कंपनी पर लगातार नजर बनी रहे। हाँ, लेकिन कानून ने छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स को थोड़ी राहत जरूर दी है। उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। उन्हें हर 6 महीने में सिर्फ 1 मीटिंग करनी होती है। बस शर्त यह है कि 2 मीटिंग्स के बीच कम से कम 90 दिनों का फासला होना चाहिए। चलिए, मीटिंग तो तय हो गई। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्टर्स को इसके बारे में बताया कैसे जाता है, मतलब आधिकारिक तौर पर मीटिंग बुलाई कैसे जाती है। इसके लिए एक फॉर्मल नोटिस भेजना पड़ता है। इसे एक तरह का इनविटेशन लेटर समझिए, जो हर डायरेक्टर तक कम से कम 7 दिन पहले पहुंचना ही चाहिए, ताकि सबको तैयारी का पूरा टाइम मिले। और हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो ये नोटिस पीरियड छोटा हो सकता है, पर उसकी भी अपनी शर्तें हैं। और जाहिर है, आज के डिजिटल जमाने में चीजें बदल गई हैं। अब डायरेक्टर्स को फिजिकली एक ही कमरे में होने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि सब एक दूसरे को ठीक से देख सुन पाएं और पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो सके। तो मीटिंग बुला ली, लोग जुड़ भी गए, पर क्या इतना काफी है? नहीं। मीटिंग को लीगली वैलिड मानने के लिए, मतलब कानून की नज़र में सही मानने के लिए, डायरेक्टर्स की एक मिनिमम संख्या का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी मिनिमम नंबर को कहते हैं कोरम। अगर आसान भाषा में समझना हो तो कोरम को ऐसे समझिए जैसे किसी भी खेल को शुरू करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं। अगर उतने खिलाड़ी नहीं हैं तो मैच शुरू ही नहीं हो सकता। बस बोर्ड मीटिंग का भी यही हिसाब है। तो ये मैजिकल नंबर है क्या? नियम बहुत सिंपल है। जितने भी टोटल डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही कोरम माना जाएगा। जैसे मान लीजिए बोर्ड में 7 डायरेक्टर्स हैं, तो 7 का 1/3 हुआ 2.33। अब इसे राउंड अप करके 3 मानेंगे। तो क्योंकि 3 जो है वो 2 से ज्यादा है, तो इस केस में कोरम होगा 3 डायरेक्टर्स का। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मान लीजिए मीटिंग का दिन आ गया, पर उतने डायरेक्टर्स आए ही नहीं, कोरम पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? यहाँ कानून का एक ऑटोमेटिक रूल लागू हो जाता है। अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग अपने आप पोस्टपोन हो जाती है, अगले हफ्ते, उसी दिन, उसी टाइम और उसी जगह के लिए। और जब तक ये मिनिमम अटेंडेंस पूरी नहीं होती, कोई भी काम नहीं हो सकता। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि बिना पूरी मीटिंग किए ही कोई फैसला लिया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे कहते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ये ना उन मामलों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो अर्जेंट है या जिन पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। इससे लंबी चौड़ी मीटिंग का झंझट बच जाता है। और इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया जाता है, मतलब फैसले का एक ड्राफ्ट, और उसे सभी जरूरी कागजों के साथ सारे डायरेक्टर्स को भेज दिया जाता है। अब अगर ज्यादातर डायरेक्टर्स जो वोट कर सकते हैं इस पर हाँ कह दें, तो बस वो रेजोल्यूशन पास मान लिया जाता है। पर रुकिए, इसमें एक बहुत जरूरी सेफ्टी चेक भी है। अगर टोटल डायरेक्टर्स में से 1/3 यानी सिर्फ 1/3 भी ये कह दें कि नहीं, इस मामले पर तो मीटिंग में ही बात होनी चाहिए, तो फिर उसे सर्कुलेशन से पास नहीं किया जा सकता। फिर तो उस पर बाकायदा बोर्ड मीटिंग में ही बहस होगी।
तो ये सब समझने के बाद मन में एक सवाल आ सकता है, क्या ये सारे नियम कानून सिर्फ रेड टेप हैं, मतलब बेकार की फॉर्मेलिटी जो काम को और मुश्किल बनाती है? या फिर ये नियम वो ब्लूप्रिंट हैं, वो ढांचा है जो एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और पावरफुल लीडरशिप को पक्का करते हैं। असल में ये नियम सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक अच्छी और जिम्मेदार कंपनी चलाने की नींव है। ये तरीके ही ये पक्का करते हैं कि कोई भी कंपनी किसी एक इंसान की मनमर्जी से नहीं, बल्कि एक सही, व्यवस्थित तरीके से चले।